विपक्ष के जो बड़े नेता हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने एनसीपी के ऊपर 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप लगाया था। लेकिन अब उनका ये कहना है कि मोदी जी के पास ऐसा कौन सा वॉशिंग पाउडर है जिससे कि पार्टी में लोग जाते ही उनका बिल्कुल कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। नहीं, मुझे लगता है वॉशिंग पाउडर का विषय नहीं है। लेकिन जिस तरह मतलब माननीय मोदी जी बोले थे, उनके पास कोई एविडेंस थी इसके लिए वो बोले थे। लेकिन जिस तरह लोग हमारे पास आए हैं तो उनको मतलब जिम्मेदारी देना हमारा कर्तव्य है। और पवार साहब जो बोल रहे हैं वो बोलने दो, लेकिन हम हमारी सरकार अजीत पवार को साथ लेकर चलाएंगे, उनके साथियों को साथ लेकर चलाएंगे। अभी कुछ दिन पहले जो विपक्ष के तमाम बड़े नेता थे उन्होंने एक बड़ी बैठक की थी जिसमें शरद पवार भी शामिल हुए थे, उनकी पार्टी के लोग भी शामिल हुए थे। अब ये जो पूरी जो तस्वीर सियासी पिक्चर बदली है, इसके बाद जो अगली मेजबानी जब कांग्रेस करेगी तो इतनी बड़ी अब फूट और एक तरह से इतनी बड़ी सेंधमारी बीजेपी ने विपक्ष में की है, इसको कैसे देखते हैं आप? हाँ, तो मतलब जिस तरह पटना में माननीय नीतीश कुमार जी ने मीटिंग बुलाई थी, कई नेता 16-17 पार्टी के वहाँ चले गए थे और भी बहुत सारी पार्टियां हैं वो वहाँ नहीं चले गई थी। लेकिन विरोधी दलों का खाली प्लानिंग इतना है कि मोदी जी को हटाना है। उनका प्लानिंग अगर होगा मोदी जी को हटाना है तो हमारा प्लानिंग है ये अपोजिशन को मिटाना है। तो ये काम हमारा भी है, हम भी चुप बैठे नहीं है, हमारा काम चल रहा है। और जो विरोधी दलों का जो गठबंधन है उसके ऊपर माननीय अजीत पवार जी ने जो महाबंड किया है उसका बहुत बड़ा इफेक्ट भी हुआ है। बेंगलोर में जो मीटिंग उन्होंने रखी थी उसको भी पोस्टपोन कर दिया है। और भी कई पार्टियां हमारे साथ आएगी। बिहार से भी मतलब माननीय नीतीश कुमार जी पर बहुत सारे एमएलए नाराज है, उसमें से भी कुछ एमएलए हमारे साथ आ सकते हैं। यूपी में भी मतलब जो कुछ लोग हमारे साथ एनडीए में आ सकते हैं। तो इसी तरह अलग अलग राज्यों की स्थिति है, उसके मुताबिक जरूर हमारी ताकत स्ट्रांग हो जाएगी और 2024 का चुनाव ऐसा जीतेंगे कि 325 से लेकर 350 तक सीटें हम जीत सकते हैं। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ यूनियन मिनिस्टर रामदास अठावले, जिन्होंने ये बोला कि जो अभी तस्वीर महाराष्ट्र में बदली है वो एक अच्छा कह सकते हैं अच्छी शुरुआत है। और सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव में जो एनडीए का जो आंकड़ा है वो और कई गुना बढ़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र के साथ अंशु निर्वाण, TV9।